बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है जनाब बहुत ही मज़ेदार सी लाहौरी फ्राइड फ़िश, जो कि सबकी बहुत फेवरेट होती है। और आज की वीडियो की ख़ास बात ये है कि मैं आपको ये फ़िश फ्राई करना बताऊंगी बहुत ही आम से बड़े सादा से मसालों के साथ जो आपके घर के किचन में अवेलेबल होते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इस फ़िश को ऐसे फ्राई करें कि इसकी कोटिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी, उतरेगी नहीं, और ये बहुत ही टेस्टी अंदर तक कुक हुई हुई फ़िश आपकी बनकर तैयार होगी। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही जूसी, बहुत ही सॉफ्ट फ़िश बनी है और इसकी कोटिंग कहीं से भी उतरी भी नहीं है, फटी भी नहीं है, ख़राब भी नहीं हुई है। तो ये फ़िश ऐसी कैसे बनी है मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जनाब यहाँ सबसे पहले मैंने ले ली है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो फ़िश। कोई भी मछली आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी फ़िश की स्मेल को आप कैसे दूर करेंगे। पहले इसको आप अच्छी तरीके से धोएंगे, बहुत अच्छा सा साफ़ करेंगे। उसके बाद 4 गिलास पानी में 4 टेबल स्पून सिरका डाल के आप इसको भिगो के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद जब सिरके वाले पानी से आप निकालेंगे तो इसको अच्छे से छान लेंगे, तब जाके आपकी ये फ़िश जो है वो पकने के लिए तैयार होगी। एक और तैयारी हम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ मसाला है जो हमें रोस्ट करना है। तो सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में मैंने 1 टेबल स्पून डाला है साबुत धनिया। 1 ही टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पर साबुत ज़ीरा सफ़ेद, और इन दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। और आप तवा ले लें, फ्राइंग पैन ले लें, उस पर भून लेंगे, यहाँ तक भूनेंगे कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसको किसी भी हावन दस्ते में डालूँगी, आप भी इसी तरह से डाल लीजिएगा। अगर आप के पास ये हावन दस्ता ना हो तो इसकी एक टिप ये है कि आप एक पेपर पे इसको डाल के, और जो बेलन होता है रोटी बेलने वाला, उससे भी क्रश करेंगे तो बहुत आसानी से क्रश हो जाएगा। अब मैं इसको पीस के साइड पे रख लूँगी। 2 लीमू का हमें चाहिए होगा फ्रेश लीमू का जूस। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लीमू हो तो आप 1 भी ले सकते हैं, नहीं तो 2 दरमियाने साइज़ का लीमू है फ्रेश लेके काट के आप इस तरह से उसका जूस निकाल लें और बीज अलहदा कर दें। ये 2 काम हमें करने हैं फ़िश को रेडी करने से पहले। और अब आइए आपको बताते हैं कि बाकी कौन से मसाले फ़िश में शामिल किए जाएंगे। सबसे पहले मैं एक बड़ा बर्तन, खुला बर्तन ले लूँगी और उसमें मैं ये जो फ़िश के पीसेस हैं वो डाल दूँगी। ये देख रहे हैं आप बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह साफ़ हुए हैं, और ये छन्नी में डालने की वजह से इनमें कोई पानी या कोई भी चीज़ जो है वो नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी जो 2 लीमू का हमने जूस निकाल के रखा था वो डाल देंगे। इसके बाद जो हमने भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा जो था घर का वो रखा हुआ था पीस के, वो शामिल कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और ये आपकी मछली को बहुत अच्छा जायका देता है। इसके बाद हम डालेंगे आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्च, आधा टीस्पून हम डालेंगे इसमें पिसी हुई मिर्च। अगर आपके घर में मिर्च तेज़ पसंद की जाती हो तो आप इस मिर्च की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। 1 टीस्पून में शामिल करूँगी नमक। अगर आप नमक भी ज़्यादा या कम खाते हैं तो अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आधा टीस्पून में डालूँगी अजवाइन। ये ज़रूर डाला करें जब भी आप मछली बनाया करें, इससे आपका जो मछली है वो जल्द हज़म भी हो जाती है और उसका जायका और खुशबू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है लहसुन। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट शामिल कर लें, अगर आप पाउडर हो तो आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पेस्ट इसलिए डाला है कि आमतौर पर घरों में पेस्ट मौजूद होता है। अब मैं बहुत अच्छे से हाथों की मदद से इन तमाम पीसेस पे जो मसाले हैं उनको लगा लूँगी। तमाम पीसेस बहुत अच्छे से मसाले से कवर होने चाहिए आपके। उसके बाद आधे घंटे के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। ये देखिए हमारी फ़िश आधा घंटा हो गया है, बहुत अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी है और आप यकीन माने इसमें ना तो कोई स्मेल होती है, बिल्कुल बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। अच्छा, अब हमने ले लिया है आधा कप बेसन और मैंने उसमें थोड़ा सा ज़र्दे का रंग शामिल कर दिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बनाना है ताकि सारी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद इसमें मैं 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डाल लूँगी, ताकि ये जो बेसन है ये आप जब खाएँ तो सादा ना लगे, इसके अंदर फ्लेवर आए। मिर्च और नमक की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। अब इसको आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से। आप यकीन माने ये फ़िश इतनी अच्छी बनती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप बाज़ार के किसी अच्छे से होटल की, जहाँ से आपको पसंद है, वहाँ की मछली आप खा रहे हैं, और ये बहुत ही घर पर पसंद की जाती है। अब ये जो मैंने फ़िश मैरिनेट करके रखी थी, अब मैं
इसको एक एक करके इसके तमाम पीसेस बेसन में कोट करूँगी। अच्छा, जब आप पेस्ट बनाएं तो ख़्याल रखिएगा कि ये पेस्ट ना तो बहुत पतला होना चाहिए और ना गाढ़ा होना चाहिए। ये देखें, ये एक दरमियाना पेस्ट है जो कि हम आधा कप पानी और आधा कप बेसन से तैयार करेंगे। अगर आपको पानी ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, लेकिन पेस्ट ऐसा होना चाहिए। ये देखें कि ये थोड़ा सा इसको आराम से कवर कर ले। अब जब सारे पीसेस इसी तरह से कवर हो जाएंगे तो हम इनको एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, बल्कि अलग-अलग बिछा कर रखेंगे। ये देखिए, मैं वन बाय वन तमाम पीसेस को इस तरह से कोट करती जा रही हूँ। इस तरह से कोट करने से कभी भी जो आपकी कवरिंग है वो हटेगी नहीं, अलग नहीं होगी मछली से। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। एक फ्राइंग पैन या कढ़ाई में खूबसूरत सी आप इस तरह से ऑयल डाल लें, और ऑयल को ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लेना है। और जब ऑयल गर्म हो जाए तब आप इसमें फ़िश डालिएगा। कभी भी ठंडे तेल में मछली नहीं फ्राई की जाती है या नीम गरम में नहीं की जाती है। जब अच्छे से तेल गर्म हो जाता है फिर उसमें डाली जाती है मछली, और उसके बाद फिर आप जब फ़िश डाल दें तो फिर आप चूल्हे की आंच जो है वो थोड़ी सी कम कर दें, और मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट एक तरफ से पकाएंगे, और उसके बाद इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। देखें, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह एक कांटे की मदद से और एक चम्मच की मदद से भी बदल सकते हैं आप। आपके पास कोई टोंग हो तो आप उसकी मदद से भी साइड को चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत आराम से बदल जाएगी। ये देखें इस तरीके से, और ये दोनों तरफ से तकरीबन आपको 12 से 14 मिनट पकाना है। और ये देखें, ये बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है, इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, और ये अंदर तक कुक भी हो गई है। अब हम इसको किसी भी किचन टॉवल पे या बटर पेपर पे निकाल लेंगे। इस पे निकालने से ऐसा होता है कि आपकी जो फ़िश की कवरिंग है वो नरम नहीं पड़ती, क्रिस्पी रहती है। और माशाल्लाह से ये देखिए, बहुत ही शानदार फ़िश सर्व होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी खस्ता ये बनकर तैयार हुई है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह गली हुई है और पकी हुई है। ये बहुत और जूसी भी है। आप ज़रूर ये फ़िश ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फ़िश कैसी लगी। आप मुझे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके लिए, आपका प्यार होता है हमारे लिए, हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।